हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दिन प्रणाम। तो आज हम लोग सेकंड अध्याय जो कि गीता का सार कहा गया है और सांख्य योग दर्शन भी कहा गया है, और ये पूरा भगवान हम लोगों को अर्जुन के माध्यम से एक एक चीज बता रहे हैं। तो अभी 14वें श्लोक से लेके 30 श्लोक तक हम लोगों ने ये आत्मा का ज्ञान देखा। अब हम लोग कर्म कांड क्या होता है भगवान उसके बारे में ये 31वें श्लोक से 39 तक बताएंगे, 37 तक बताएंगे, है ना। स्वधर्मपि चावेक्ष न किवं न किवं पितुमर्हसि धम्यार्धि युद्धाक्षरे यो अन्यत्र क्षत्रिश्च ना विद्यते। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। तात्पर्य, शिल प्रभुपाद की जय। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुमने जानना चाहिए कि धर्म के युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है ना। तो क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? युद्ध करना, है ना। ये नहीं कि वहां जाके भीख मांगना या कुछ और करना। तो जिसका जो काम है ना, जि जिनका काम उसी को साजे और करे सो डंका बाजे। तो जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए। सब काम सब लोग नहीं कर सकते, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो छति से रक्षा करे उसको कहते हैं क्षत्रिय, है ना। तो त्रायते रक्षा प्रदान करने वाला, तो छति से रक्षा करने वाला को हम भगवान क्षत्रिय बताते हैं। यहाँ पे बताया है कि युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे उच्च लोक को प्राप्त होते हैं। जो भी युद्ध भूमि में मारे जाते हैं ना, जो पीठ नहीं दिखाते हैं, साहसी होते हैं, तो भी बता रहे हैं कि उनको उच्च लोक प्राप्त होता है। कि जो भी आज इंडिया बॉर्डर पे भी हैं और युद्ध भूमि में मारे जाएंगे तो उनको उच्च लोक ही मिलेगा। तो जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। तो अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा यज्ञ याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं है ना। जैसे यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी तो उसमें ये होता था कि जो बहुत जीर्ण शीर्ण पशु होते थे, है ना, तो उनको बलि देते थे। बलि देने पे क्या होता था, उनको एक नया जीवन मिलता था, है ना। लेकिन वो राजा की परमिशन से होता था और ब्राह्मण होते थे। तो जब ये राजा परमिशन देता था और ब्राह्मण उनकी बलि चढ़वाते थे
तो दोनों का शरीर एकदम काला हो जाता था। और वो जो पशु होता था, उस पशु का मांस दोनों को खाना पड़ता था। खा के फिर ये लोग जंगल चले जाते हैं तप करने के लिए, अपने जो पाप का प्रायश्चित करने के लिए, मतलब जो भी उनको जो लगा। तो इस तरीके से होता था। लेकिन ये क्या है, साफ साफ लिखा ना कि निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना। यज्ञों में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत ही मनुष्य शरीर, मतलब अब उसको तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त होता था। कितना बड़ा काम होता था। ये लोग अपने आप को, राजा और पंडित अपने आप को मतलब काला खराब करके दूसरे को देते थे ना, परोपकारी हुआ। इस तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। तो इस तरीके से स्वधर्म जो अपने लिए, यानी कि स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं, है ना। और जब मुक्त हो जाता है तो उसे विशेष कर्तव्य यानी स्वधर्म, यानी आध्यात्मिक हो जाता है, या देहात्म बुद्धि में नहीं रहता ना, हाँ, आत्मस्वरूप हो जाता है। तो जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्ध्याय में किया जाएगा, है ना। तो अब आगे आएंगे तो उसका कहेगा, यद्रक्षया यद्रक्षया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। शिला प्रपाद की जय। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुले हैं ना। तो वो जो क्षत्रिय हैं, जो बॉर्डर पे लगे सैनिक हैं, वो बहुत भाग्यशाली हैं, सुखी हैं कि उनको ऐसा अवसर मिला। और अगर कहीं युद्ध हो गया और युद्ध में मारे गए, एक तो वीर गति को प्राप्त होंगे, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा कुछ मिलता है ना। वीर चक्र वगैरह सब दिया जाता है, उनके परिवार वालों को रोजगार पैसा सब होता है। साथ में यहाँ तो मिलता ही है, ऊपर भी ना, ऊपर भी उनको सीधे सीधे भगवत प्राप्ति होती है। तो ये क्षत्रिय ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणि प्रदंडयन निर्जित्य पर सन्यादि छित्तिम धर्मेण पाल्यते। तो ये कहा गया है कि क्षत्रिय का धर्म है कि वो सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्मपूर्ण संसार पर राज करना चाहिए, है ना। उसको कोई इसे पाप नहीं लगता है। अथ चेत्रमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्स्यसि। शिल प्रपात कीजिए, किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी यश खो दोगे, है ना। भाई क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्तव्य का पालन करो। लोग कहेंगे डरपोक कहीं का भाग गया, डर गया ना, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तो इसमें क्या है कि आपका जो धर्म है उसको पालन करो, है ना। नहीं तो यश खो दोगे, लोग क्या का मजाक उड़ाएंगे। अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते स्वयं, कथिष्यन्ति ते अव्याम संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। शिल प्रपात की जय। जो लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, लोग सदैव बार बार ये कहेंगे, "अरे देखो अर्जुन डरपोक था, भाग गया, उसने एक क्षत्रिय होके भी पीठ दिखाया।" और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु के समान है। भगवान कहते हैं जिसको, जो सम्मानित व्यक्ति है उसको अगर कोई अपयश लग जाए किसी भी तरीके से तो मृत्यु के समान है। कभी कभी किसी सम्मानित व्यक्ति को कोई लांछन लगा दिया जाता है तो सुसाइड कर लेता सीधे सीधे, है ना, कि इस तरीके को सहन नहीं कर पाता है। तो उसको इसीलिए कहा गया है कि लोग ये सब मृत्यु के समान है। आगे बताया है भगवान ने कि भयाद्रणा भयाद्रणा अदुपरंतम मस्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। शिला प्रपात की जय। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इससे इस तरह वो तुम्हें तुच्छ मानेंगे ना, कहीं सारा डरपोक भाग गया धरती छोड़ के, लड़ाई छोड़ के। तो इस तरीके से निष्काम भाव से आगे बढ़ो, है ना। हमेशा भगवान साथ में है। ये भूल गए अर्जुन, भगवान मेरे साथ में, इसके साथ भगवान खड़े हैं, उसको कौन हरा सकता है। अर्जुन गोपियां लूटी, भीलन गोपियां लूटी, वही अर्जुन वही बाण। कि जब अर्जुन के साथ भगवान थे तब उन्होंने बड़े से बड़े युद्ध को कुछ नहीं समझा। लेकिन जैसे ही भगवान से अर्जुन अलग हुए तो भील लोग गोपियां लूट गए और वही अर्जुन वही बाण कुछ नहीं कर पाए। अवास अवाच्यावादांश बहून् वदीयस्यन्ति तवाहिता निदन निदन
तस्व सामर्थ्य ततो दुख तरम किम। शिल प्रपात की जय। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? भाई, क्षत्रिय को लोग कहें डरपोक है, इसको अपमान करेंगे, है ना, कि ये युद्ध नहीं कर पाया, डर के मारे भाग गया, अस्त्र शस्त्र छोड़ के भाग गया। तो सम्मानित व्यक्ति का अगर सम्मान चला जाता है ना, तो उसका सब चला जाता है। कहते हैं ना, स्वाभिमान से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं। जिसका स्वाभिमान नहीं है उसका जीवन ही निरर्थक है। हर आदमी को स्वाभिमानी होना चाहिए। तो अपमान बहुत बुरी चीज होती है ना, बहुत आदमी को दुखाती है। वो मनोमन कोसता रहता अपने आप को, कितना मेरा इसने बेइज्जती कर दी, मैं इसके लिए क्या करूं क्या नहीं करूं। रातों दिन नींद नहीं आती है ना। बहुत आत्मग्लानि होती है कि मैं उसका कुछ कर नहीं पाया, उसने मुझे गाली दी, मुझे ऐसा कहा, ये कहा। तो सबके साथ ये होगा, तजुर्बा ये है ना। तो हतो व प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तो यहाँ पे सीधे सीधे भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है ना, कोई नुकसान नहीं होना है। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। हरि बोल। तो दोनों हाथ में लड्डू भैया। यहां मरे तो स्वर्ग जाओगे, और नहीं मरे तो सम्राट राजा कहलाओगे, पूरे राज्य का सुख भोगोगे। तो सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमावस्यसि। तुम सुख या दुख, हान या लाभ, विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा ना। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि युद्ध करो अर्जुन, उठ खड़े हो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जिसने अन्य समस्त कार्यों का त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वो ना तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ है। चाहे वो देवता हो, साधु हो, सामान्य जन हो और परिजन हो, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है कि इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में स्पष्टता से की जाएगी, है ना। जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली, सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो मोक्ष्यसि मामी शुचु। भगवान स्वयं कहते हैं कि समस्त धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा, डरो मत, है ना। भगवान स्वयं गारंटी देते हैं। तो लेकिन हम लोग शरण नहीं ले पाते। ऐसा ते भी ता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्था कर्म बंध प्रयास्यसि। तो सुनो, भगवान फिर कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन, है ना, यानी सांख्य अध्ययन को कहते हैं वैश्लेषिक अध्ययन, द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, है ना। तो अभी तक भगवान ने यहाँ पे बताया कि क्या करते हैं। अब तो सांख्य क्या क्या अर्थ है? शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन जो होता है, ये सांख्य कहलाता है। तो ये, तो हे प्रथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधनों से अपने आप को मुक्त पाओगे। तो भगवान अब क्या बता रहे हैं कि निष्काम भाव से कर्म करो, है ना। कि कोई भी कर्म करो तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा गाना नहीं गाना है, भगवान को अर्पित करते चलो। तो जो भी कर्म का फल है भगवान को दे दो, तो उसका बंधन नहीं आएगा। तो आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। शील प्रपात की जय। तो इस प्रयास में ना तो हानि होती है, ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो हमें क्या करना है कि जो भी कार्य करना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है ना, भगवान को खुश करने के लिए करना है। हनुमान जी को क्रोध आया तो उन्होंने क्या करा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम किया, क्योंकि बंदर की सबसे जो मूल्यवान, सबसे इंपॉर्टेंट पूंछ होती है, बहुत प्रेम करता है उससे, और उसी में आग लगा दी गई। तो गुस्सा तो आएगा यार कि मतलब ये लोग। तो उन्होंने भी क्या किया, अपनी गुस्सा को भगवान की सेवा में लगा दिया, है ना। वरना अब ये है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं होता है,
इसमें दिया है ना आगे कि नेहा, है ना, कि न ही अभिक्रिय नासहा और प्रत्यस्वार्थ। तो इसमें हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है कि हम देखो बहुत बलशाली हैं। हमें जो भी करना है भगवान की सेवा के लिए करना, भगवान के लिए करना। और एक और यहाँ पे बताते हैं सुंदर श्लोक कि त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुज हरेर भजन पक्वोथ पते ततो यति यत्र वाभद्रम्भुष धर्मभूदस्मुष्य किम को वार्थ अतो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो उसमें कोई हानि नहीं है। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं कि यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ, है ना। अपना शाश्वत आत्मा ही को खो के अगर पूरा संसार मिल जाए तो उससे कोई लाभ नहीं। यहाँ और बताया गया कि भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं। जो भी इस भौतिक दुनिया में है, जो भी पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, शरीर खत्म होने के बाद सब खत्म, है ना। यहाँ पे इंस्पेक्टर होता है, सीओ होता है, अच्छी अच्छी रैंक डीएम होते हैं, जैसे ही वो रिटायर होते हैं सब खत्म, है ना। फिर उनको कोई पूछने नमस्कार करने भी नहीं जाता जब तक पद है। पद की गर्मियां होती, भाई सीओ साहब आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं। जैसे ही पद समाप्त, आम आदमी हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर में विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत ले जाता है ना। कि कक्षा 4 तक पढ़े हैं आप, यानी कि आध्यात्मिक जीवन में, तो कक्षा 4 आध्यात्मिक आपने पास किया है, तो अगला जन्म आपका कक्षा 4 मतलब 5 में ही होगा, कि जहां से कक्षा 5 की स्टार्टिंग होगी। तो ये कभी विलुप्त नहीं होती, खत्म नहीं होती, है ना। तो कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में सुसंकृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा ना, एकदम साफ साफ लिखा है। तो गारंटी है कि जो भक्ति में है उसका अगला जन्म सुअर, कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, छछूंदर, इनका नहीं होगा। कम से कम अगर हमारी भक्ति नहीं पूर्ण हो पाती है ना, अनंत जन्मों के पाप हैं, पता नहीं 84 लाख क्यों नहीं, हम लोगों ने कितने पाप किए हैं नहीं पता। लेकिन भगवान ने एक अवसर दिया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नाम जप करते हुए जितने भी मन के कलमों से जितने भी पाप हैं सबको धीरे धीरे विलुप्त कर दो। कम से कम 4 करोड़ बार नाम लो, तब जाके मन स्थिर होगा, है ना। तो 4 करोड़ एक बार में नहीं हो, कम से कम 3-4 साल लगेंगे ना, अगर 16 माला करते हैं तो। इतना जब करने के बाद मन स्थिर होगा, फिर नाम जप में मन लगेगा, फिर धीरे धीरे हमारी आगे की कक्षा स्टार्ट होगी कि हम किस लेवल पे आए हैं, है ना। अगर हमारे, भाई देखो बहुत से लोग बचपन से भक्ति मिल जाती, कोई घर में बच्चा पैदा हुआ शुद्ध वैष्णव के हाथ, वहां बचपन से उसके कान में शंख और मृदंग सुनाई देने लगते हैं। जैसे बोलना सीखता है तुरंत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग आज श्लोका याद करते हैं 4 दिन लगते हैं, है ना। बच्चे को एक बार बोलो याद हो जाएगा, क्योंकि पुराने संस्कार हैं, लेके आया है। तो उसके क्या है ना कि अब वो 70 साल तक मान लो जिएगा, तो 70 साल में कितनी बार भगवान का नाम ले चुका होगा, तो कितनी लंबी दूरी तय कर चुका होगा। हम लोगों को आज 50 साल में जाके भक्ति मिली, 50 साल में अभी हम 10 साल जिंदा रहेंगे, 15 साल रहेंगे, 1 साल लेंगे, नहीं पता, है ना, कहाँ इसका एंड हो जाए। लेकिन ये है ना कि भक्ति में आ गए हैं तो अगला जन्म हमें फिर भगवान मनुष्य का देगा, मतलब एक बार फिर मौका देगा। तो एकदम साफ साफ इसको गांठ बांध लो, है ना। तो इसलिए जो जहां है वहीं से स्टार्ट हो जाओ, अभी भी समय है ना। कि भगवान जिसको जाना है, जहां जाना उसको जरूर जाना। और जिसने, जो काल कहता है ना, मैं स्वयं काल हूं, जिसने समय बनाया उसको समय दो, है ना। बाकी ये सब आप भाई भगवान की सेवा करो। हम लोग सेवा ही करने आए हैं, चाहे कुत्ते की सेवा करो, चाहे बीवी की सेवा करो, चाहे परिवार की सेवा करो। सेवा करनी पड़ेगी, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेकर डीएम एसडीएम क्यों ना हो, सेवा के ही लिए आए हैं यहाँ पे। चाहे समाज सेवा करो, है ना। तो जिससे बढ़िया भगवान की सेवा करो ना। व्यवसाय व्यवसायत्मिका बुद्धिर के विद्धिर के कुरुनंदनम बहुशाखा हान्यताश्च बुद्धियो अव्यवसित। शिलो प्रपात की जय। कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ होते हैं ना। प्रयोजन मतलब गोल, हमें हमारा गोल क्या है, भगवत प्राप्ति, भगवान कृष्ण को खुश करना, है ना, भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है ना। तो लक्ष्य हमारा क्या है, भगवत प्राप्ति। तो हे कुरुनंदन,
जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। जो दृढ़ नहीं है वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, यार ऐसा करो ना, राम राम जप लो यार, नहीं राधा राधा कहते हैं, वो राधा राम जपो, राधा छोटा है, राधा जल्दी कर लेंगे। अच्छा नहीं, वो क्या नाम, गायत्री मंत्र जाप कर लेते हैं, नहीं नहीं ओम का कर लेते हैं। तो ये सब बड़ा अलग कंफ्यूज रहते, करें तो क्या करें क्या ना करें, सब कंफ्यूज। चलो सीता जी को पूज लेते हैं, गायत्री को पूज लेते हैं, दुर्गा जी को अच्छा पूज लेते हैं, ज्यादा सरल है। शंकर जी को पूज लेते हैं, नहीं हनुमान जी के यहाँ चलो आज मंदिर जाते हैं, मंगल है। वैभव लक्ष्मी माता फ्राइडे है, चलो संतोषी माता कर लेते हैं। तो ये सब अलग अलग है ना, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, लेकिन जिन्होंने, जिनको ईश्वर पे पूर्ण आस्था है कि एक भगवान, एक ही है ना, कृष्णम तो भगवान से है। तो भगवान श्री कृष्ण ही है, और श्री कृष्ण के में सब समाये हैं, जो भी हैं सब उन्हीं के अंदर से उद्भूत है, सब उन्हीं में से हैं। इसलिए कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कलये सर्व कर्म कृत है। तो एक श्रद्धा का अर्थ है कि अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। तो जब कोई कृष्ण भावनामृत कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता से बांध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म भी हमारे साथ हैं, हमने क्या किया क्या नहीं किया। अब लोग कहते हैं तो इतने भी बुरे काम नहीं करे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो हो सकता है कि पिछले जन्म के बीज फूटे हों आके, पिछले जन्म में जो भी कुछ रह गए होंगे हमें भोगना, इस जन्म में हम भोग रहे हैं। हम्म। तो को लोग कहते हैं यार ये तो इतना गंदा आदमी, देखो भगवान इसको कितना प्रसन्न रखे, कितना इसके पास पैसा आता ही आता है, और व्यक्ति बहुत बेकार है। तो हो सकता है पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, तो उसको इस समय बढ़िया उसकी चेकें क्लियर हो रही हैं। लेकिन जब वो कर्म क्षीण हो जाएंगे, फिर क्या होगा उसका। तो आज देखो अच्छे अच्छे नेता जो जमीन पे थे, मुलायम सिंह यादव से लेके जो भी और नेता हैं सब जमीनी थे, आज कहाँ कहाँ से पहुंच गए। तो हो सकता है इनके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे, तो इनको राजसी ठाट बाट मिला, सब कुछ मिला। लेकिन इस जन्म के कर्म कहाँ लेके जाएंगे, हैं कहाँ जाएंगे भाई, ज्यादा दौलत मिल गई, भगवान को भूल गए। तो वासुदेव सर्व इतिम महात्मा सा दुर्लभ। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानते हैं ना कि वासुदेव यानी कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। तो भगवान का नाम सुनने के लिए ज्यादा लोगों के पास टाइम नहीं रहता, भगवान के बारे में जानने के पास टाइम नहीं रहता है। वो बहुत दुर्लभ लोग होते हैं ना, अत्यंत दुर्लभ जीव है जो कृष्ण के नाम को सुनना पसंद करता है, जो भगवान के बारे में जानना पसंद करता है ना। आप लोगों ने कहा, कितनों से कहा होगा, लेकिन किसके पास टाइम, अरे यार टाइम नहीं है, सुबह भी टाइम नहीं रहता, सुबह बच्चों को भेजना रहता है, और दोपहर में वो काम वाली आ जाती, घर पे खाना पीना, बड़ा टाइम कहाँ, शाम को फिर वही शाम को लग जाओ, फिर शाम को उनको आना होता है, बच्चों को आना होता है, बताओ आप कहाँ टाइम है। फिर रात में सो जाओ, खाना पीना, टाइम कहाँ बताओ, कहाँ कहाँ से गीता पढ़ने, कौन से टाइम पढ़ने। तो ये लोगों के एक्सक्यूज हैं। लेकिन जहाँ एक हल्का सा शॉर्ट सर्किट हुआ, पैरालाइज हुआ, लेट गए, सालों साल पूरा पूरा टाइम है, बिस्तर पे सुसु पोटी हो रही, पूरा पूरा टाइम है ना। फिर कहते हैं भगवान हमको उठा लो, टाइम ज्यादा हो जाता है जब ज्यादा दिक्कत होती है। तो जब तक आदमी हाथ पैर चल रहे हैं तब तक उस पर टाइम ही नहीं है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान गति कुतोपि, ध्यान वस्तुस्त यस्त्रित संध्या, वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। तो जब हम लोग सुबह मंगला आरती करते हैं तो वहां पे गुरुओं की आरती करते हैं ना। गुरु में आदि गुरु तो सबसे पहले श्री कृष्ण जी हैं, तो सबसे पहले ज्ञान तो भगवान श्री कृष्ण ने दिया ना। तो गुरु की ही प्रशंसा होती है, लोग कहते हैं भगवान की, तो गुरु, क्योंकि हम लोग इस लायक नहीं हैं, हम इतने अधर्मी कुकर्मी, इतने अधोगति हैं, इतने नीच प्राणी हैं कि हम नहीं भगवान की पूजा कर सकते, ना हम अपने भगवान को भोग लगा सकते है ना। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम तीनों गुणों में बंधे हैं, सतो रजो तमो, है ना। तो हम इन गुणों से परे होगा कौन होगा, गुरु महाराज जी होते हैं, जो गुरु होते हैं। तो हम गुरु के द्वारा कहते हैं कि गुरु की तुष्टि से भगवान प्रसन्न होते हैं, हमें गुरु को तुष्ट करना है, और गुरु के द्वारा हमें भोग लगवाना है, गुरु के द्वारा हमें प्रार्थना भगवान को भेजनी है। हम डायरेक्ट वहां तक पहुंच ही नहीं सकते ना। भगवान को जब दर्शन देने होते हैं ना, जब अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया, भगवान ने क्या कहा कि उसके दिव्य दृष्टि दी, है ना। यानी कि जैसे हमें 3D मूवी देखनी तो चश्मा लगाना पड़ेगा, 3D, तभी 3D मूवी दिखेगी। तो वैसे भगवान जब दिव्य दृष्टि देखते हैं, तब हम जाके भगवान को दर्शन कर पाते हैं, है ना। तो गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती, था मुझे उनका चिंतन करना चाहिए, और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। इसीलिए सब चीज की आश्रय लेना होता है गुरु का, पहले गुरु को समझना होता है,
जिन गुरु का आश्रय लिया उनके बारे में, उनके वीडियोस देखो, उनके बारे में उनको पता करो, है ना। धीरे धीरे उनसे अपनी आत्मीयता बढ़ाओ, गुरु भी आपको जानेंगे। फिर उसके बाद आपका उनका संबंध स्थापित होगा, फिर प्रेम होगा, आपस में वार्तालाप होगी, जो भी आपकी समस्याएं हैं, है ना। आपको काउंसलर मिलेगा, जो भी प्रॉब्लम है उस काउंसलर को फोन करके आप अपनी बात को कह सकते हो, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे चीजें होती हैं। और जब तक गुरु नहीं होता है ना, तब तक भव बंधन से कोई पार नहीं होता। बिना गुरु के निगुरा कहते हैं ना, फिर निगुरा है, उसको अपवित्र माना जाता है। तो हरे कृष्णा। तो ये है। आगे हम लोग चलते हैं। यामिमा पुष्पितां वांचम प्रवद्यन्ते विपश्चितः वेदवादरतां पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्या स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। शिल प्रपात की जो अल्प ज्ञानी है ना, जो बुद्धू होते हैं, मूर्ख होते हैं, अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त होते रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्मों के संतुष्ट देते हैं ना। कि भाई बहुत ज्यादा आदमी कहता है ना, राम नाम सत्य है ना, सत्य बोलो मुक्ति, तो मुक्ति की तरफ जाते हैं। लेकिन भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहता। भक्त कहता है भगवान हर जन्म में, हमें कोई भी जन्म मिले, लेकिन आपके चरणों की सेवा मिले, हाँ? आप अपने आप से हमें कभी अलग न करना, हे भगवान मैं आपको कभी ना बोलूं, हे नाथ मैं आपको कभी ना बोलूं, यही कहता भक्त। तो भक्त हर जन्म में भगवान की सेवा चाहे, तो उसको मुक्ति से कोई मतलब नहीं है ना। तो ये हमें ये आसक्ति नहीं है कि हमें अच्छे जन्म मिले, हमें स्वर्ग मिले, है ना। ये सब सकाम करने की, जो इसी के लिए लोग मनोकामना करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना? तो इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ना। जब पैसा धन दौलत आती है ना, तो ऐश्वर्य, यानी कि वो लेके आती है शराब शबाब और पार्टियां सार्टियां, सब इसी में आदमी खुश रहता है, भूल जाता है भगवान भी कोई है। हरे कृष्ण। भोगैश्वर्य प्रसन्नात्मा तपा प्रतिहत चेतसाम व्यवसाय व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न भीधीयते। शिल प्रपात की जय। तो जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक अवसर के प्रति अधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनोभाव में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। जो रंगरलियों में पड़े हैं, जो ऐशो आराम में पड़े हैं, जो चमक उसमें पड़े हुए हैं, तो उनके लिए फिर भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय क्या मतलब भाई। भगवान को कौन लोग मानना चाहते हैं ना। चार लोग अभी हम लोगों ने पढ़ा था। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो ये चार लोग भगवान की शरण में आते हैं। तो जिनको, जिनके पास खूब पैसा है, ऐशो आराम, उनको भगवान की क्या जरूरत भाई। क्यों रोएंगे, वो तो सब कुछ है ना, भगवान ने उनको ऐसे ही दिया है। तो उनका दृढ़ निश्चय भगवान के प्रति नहीं होता, है ना। तो समाधि का अर्थ है स्थिर मन। तो लोग कहते हैं ना समाधि में चले जाओ, समाधि का मतलब अपने मन को स्थिर करो, है ना। तो ये है कि जब मन आत्मा को समझने में स्थिर हो जाता है ना, कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो उसे समाधि कहते हैं, है ना। तो इंद्रिय भोग में रख के ये सब नहीं पढ़ना। त्रैगुण विषयावेदा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योक्षीम आत्मवान। शिला प्रभुपाद की जय। कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीन गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों, द्वैतों मतलब लाभ हानि, सुख दुख, जो अलग अलग होते हैं ना, उनको द्वैत कहते हैं, अपोजिट। कि समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ना कि समस्त द्वैतों से, कि सुख है, सर्दी है, गर्मी है, लाभ है, हानि है, इनसे हटके आत्मपरायण बनो। कि जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती है ना। जब आप जवान हैं, सब चीजों के लिए सक्षम है, तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। लेकिन जैसे ही शरीर दुर्बल होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, फिर वही चीजें सामने आपके रखी हो, आप रसमलाई नहीं खा सकते, डॉक्टर ने मना करा मीठा खाने के लिए, नहीं मैं भूख नहीं है, नहीं मैं नहीं कर सकता, है ना। तो मन तो जवान रहता है, लेकिन शरीर बूढ़ा हो जाता है। तो जब तक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीश ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीधे, और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्ण आश्रित रहता है, ये दिव्य अवस्था प्राप्त होती है ना। जब आप
ये सोच लें कि ऑल प्लानिंग और कृष्णा, कि जो भी प्लान है सब कृष्णा का है। तो कृष्ण ही सबसे बड़ा प्लानर है, कि हमारा, कि आपन सोची होत नहीं और प्रभु सोची तत्काल, कि हम जरूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वही हो जाए, लेकिन अगर भगवान ने सोच लिया तो तुरंत हो जाएगा, है ना। तो भगवान जो हमारे लिए करेगा वो बहुत अच्छा करेगा। तो कभी कभी अपना चाहा नहीं होता तो कोई बात नहीं, दुख ही मत हो, उसमें सोचो कि अगर अपनी मर्जी का हो रहा है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं हो रहा तो उसमें इसका मतलब भगवान की मर्जी है, तो भगवान हमारे लिए गलत नहीं करेंगे, वो और अच्छा होगा, तो आपको दुख नहीं होगा। याव यावानर्थ उदपाने सर्वतः संपुलो संपुलोदो तत्के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। शिल प्रपात की जय। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है ना। इसी प्रकार वेदों आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो जैसे छोटा सा कुआं है ना, तो उस छोटे से कुआं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा, जो कुएं से काम होता है वो एक तालाब, बड़ा से तालाब से पूरा हो गया। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन यानी उसके जितने भी गोल है सब उसके जो लक्ष्य हैं, पूर्ण हो जाते हैं। तो कृष्ण को उनके तथा उनके अपने शाश्वत संबंध को समझना, तो कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का उल्लेख ये 15वें अध्याय में दिया हुआ है ना। ममैवांशो जीव लोको जीव भूता सनातना मन खस्तान इंद्रियाणी। ये जो दिया कि हर अंश भगवान का हर जीव में अंश है, तो भगवान का कृष्ण के साथ जीवों का संबंध, तो जीवात्मा भगवान के अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावना अमृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। तो प्रत्येक जीव को पता होना चाहिए कि हमारे हृदय में भगवान का वास है। तो जब आप देखते हैं ना कि कोई बच्चा गलती करता है तो देखता था मैं, पापा तो नहीं देख रहा है, कोई देख तो नहीं रहा। तो जब आपको पता है कि आपके गार्जियन आपके साथ है तो आप भी कोई गलती करने में 4 बार सोचेंगे। हरे कृष्णा। आगे होता है कि अहो बात स्वपच्यो तो गरीयान यज्जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तपेस्तु तपस्ते जुह्वम ससुनार्या ब्रह्मणु चूर्णाम गृहन्ति ये ते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चंडाल, है ना, चंडाल उसको कहते हैं जो कुत्ते का मांस खाता है, कि हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु वो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। तो अब देखो, जो भगवान का नाम लेता भले ही वो चांडाल है, लेकिन कहते हैं ना कि आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है, और अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्थान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चंडाल भी अगर भगवान का नाम ले रहा है तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है। कर्मण कर्मण्डवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम मा कर्म फल हेतुर्भम मा कर्म फले हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स कर्मणि। शिल प्रपात की जय। कि तुम्हें अपने कर्म यानी कर्तव्य का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम्हें अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के कारण का मानो, फलों का कारण मानो, और ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। तो इसका बहुत लोग गलत सलत अर्थ देते हैं। भगवान ने कहा है कि कर्म करो, कर्म पे कोई अधिकार नहीं है, तो जब कुछ करना ही नहीं है तो हम क्यों करें, तो भगवान ही कर रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि जैसे एक आपने आम का पेड़ लगाया, हम्म? आम का पेड़ लगाया, उसको पानी दिया, खाद दिया, उसकी देख रेख करी, कुछ समय बाद उसमें फूल आए, बौर आ गए, फिर उसके बाद आम पकना शुरू हो गया, है ना। तो अब उसके फल पे किसका अधिकार है? उस सबसे फल पे किसका अधिकार होगा, सबसे पहले बताओ। तो अब ये कहने का तात्पर्य है कि आपने मेहनत की, पेड़ लगाया, है ना, तो आप बोलोगे यार तो मेरा ही अधिकार है क्योंकि मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन वो पानी कहाँ से लाए, ये बता दो हमें जरा। वो मिट्टी कहाँ से लाए जिसमें रोपा था? वो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट आप कहाँ से लाए? जो रॉ मटेरियल था वो तो भगवान का है ना। अगर वो रॉ मटेरियल नहीं होता तो आप उसमें क्या कर सकते थे?
पहला अधिकार किसका है? भगवान का, है ना। तो यहाँ यही कहा गया है कि अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, है ना, कि तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो, और ना ही बहुत करे यार ये पेड़ मैंने लगाया मैं किसी को नहीं दूंगा, ये तो मेरे फल मैं किसे दे दूं, मैंने इतनी मेहनत करी है। तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमेशा याद करो कहते समय कि हम अर्पण क्या कर रहे हैं भगवान को, क्या हमने आज दिन तक अर्पण किया भगवान, सुनते लिए ही है, अर्पण क्या किया। योगस्त कुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजन, सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है ना। कि जब आप जय पराजय यानी कि लाभ हानि, ये दुख सुख के चक्कर से आप अपने आप को दूर कर लोगे, तो यही है कि हमने फिर क्या करा, भगवान से अपने आप को जोड़ लिया, यही योग है। दुरेणम हेवरम कर्मम बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरणम अविच्छ कृपाम फल हेतव। शिला प्रपात कीजिए, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों को भोगना चाहता है वो कृपण यानी कंजूस है ना। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि कृपणों को ज्ञात नहीं है कि दैवश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह से सदुपयोग करें, है ना। कि जो कंजूस होते हैं ना, वो सब इकट्ठा करे रहते धन, मरते तब तक उनको लगते नहीं कि मैं कभी मरूंगा, और यही सब छोड़ के चले जाते हैं। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में अर्जित करने में लगानी चाहिए, है ना। भौतिक चीजों को अर्जित करने में नहीं, भगवान को अर्जित करने में लगानी चाहिए। तो इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति या भागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भी भगवान के सेवा में नहीं लगाते, है ना। तो तीन तेरा में लगे रहते हैं, भगवान को ही भूल जाते हैं। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मा दो गाय युजस्व योग कर्म सुकौशलम। शिला प्रपात कीजिए, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो यहाँ पे भगवान सीधे सीधे हर एक चीज के बारे में बता रहे हैं कि जीवन अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों से संचित करता है ना। कि हमने पता नहीं अपनी लाइफ में, पता नहीं कितने जन्मों के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिला है, पिछले जन्म में हमने कितने पाप किए होंगे, है ना। तो किस तरीके से सब चीजें हैं, इस तरीके से भक्ति में हमारा हर एक कार्य कृष्ण के लिए होना चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना है, कर्म बंधनों से छुटकारा मिलेगा। अगर हम भगवान के लिए कार्य नहीं करेंगे तो हम कर्म बंधनों में बंधते जाएंगे। तो अतः है अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया। तो जो भी कर्म फल हैं उनको शुद्ध करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी का नित्य जाप करना चाहिए। तो अब ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जन्म जन्म मृत्यु से हमें निकालता है। कैसे? कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम्। शिल प्रपाद की जय। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है ना। आप देख लो कि किस तरीके से यहाँ पे दुखों से कि किस तरीके से बड़े ऋषि मुनि, है ना। तो ये है कि यहाँ पे कहा गया कि मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। तो मुक्त आत्माएं कौन है? जो मुक्त मतलब खुली हैं। और हम लोग बंधे हैं, किससे बंधे हैं? गुणों से। कौन गुणों से? तीन गुणों से। गुण मतलब रस्सी, है ना। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इनकी अधिकता जिसकी होती, कोई सतोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है, लेकिन बंधन तो है ना। तो मुक्त जीव का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। तो जो मुक्त आत्माएं हैं उनको भौतिक कष्ट कुछ होते ही नहीं है। वो तो कभी अपने आप को देहात्म बुद्धि समझते नहीं, वो तो आत्मस्वरूप समझते हैं कि हम आत्मा है। तो उनको कोई भी कष्ट होता है, दुख होता है, उसको ध्यान ही नहीं देते, उसे भगवान की भक्ति करते हैं, है ना। कि जो ये समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक है,
जो जानता है कि हम सेवा करने के लिए आए हैं, है ना, कितने भी बड़े लाट साहब हो, कितने बड़े डीएम हो, बोला बीबी का जरा जरा घुइयां निकाल लो, छील लो, बैठ के छीलने लगेंगे। जरा देखो बच्चे को दूध बना दो, जरा देखो जरा बच्चे की वो पोटी किया पानी डाल दो आके। तो हर आदमी कितना बड़ा हो, प्राइम मिनिस्टर से लेकर राष्ट्रपति, किसी न किसी की सेवा में लगा रहता है। कोई कुत्ते की सेवा करता है, कोई गाय भैंस की, कोई बीबी की, कोई बच्चों की, कोई समाज की, है ना। तो भाई सेवक तो हम ही है ना। तो ये समझ लें कि हमारी स्थिति क्या है, सेवक की है। अब अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देता है तो तुरंत बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। और भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है ना। तो जिससे स्पष्ट शब्दों में भागवत भक्ति कहते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोत अव्यस्य सुतस्य चा। शिल प्रपात की जय। कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन मन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, है ना। फिर यहाँ पे कि सब चीजें कि जो ऐसे से उदाहरण हैं कि मन श्री कृष्ण तथा उनके साथ अपने संबंधों को वास्तविक रूप में जो समझ लेता है वो सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्ण अनमस्क हो जाता है, एकदम विरक्त हो जाता है। तो भले ही वो अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना, है ना। यहाँ पे बताया है कि हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम, हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ, है ना। अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो जो वैदिक रस्में अनुष्ठान है ना, त्रिकाल संध्या प्रातःकालीन स्नान पितृर्पण और नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। तो जो बहुत सिद्ध पुरुष है ना, वो पिंडदान पित्त तर्पण इन सब में नहीं रहते। वो जहां बैठते हैं कहते हैं ना, बस बस जो भी है सब भगवान कृष्ण के हंता, कंस के हंता श्री कृष्ण का स्मरण करता हूँ, है ना। तो सब कुछ छोड़ देते हैं, क्रियाक्रम जो कर्म कांड उनमें चक्कर में पड़ते ही नहीं, सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं, किसी अनुष्ठान में नहीं भाग लेते हैं। श्रुति विप्र श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथा स्थायति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्ता समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमावाप्यसी। शिल प्रपात की जय। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वो आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तो तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। तो आप मतलब भगवान एक एक चीज को बता रहे हैं, है ना, कि अलंकारी में भाषा क्या है, जो वेदों से निकली है ना। वेद जो मन की वेदों की अलंकारी भाषा है ना। और यानी कि वेद क्या है, भगवान की वाणी है ना। तो गीता एक सार है सब चीजों का, सारे वेद शास्त्रों का। तो ये है। तो आत्म साक्षात के समाज में स्थिर हो जाएगा और तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे कि कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से सारे प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसा कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित होती है। उसे कृष्ण के प्रति या प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होता है। सिर्फ भगवान या गुरु की आज्ञा का पालन करो। अब अर्जुन फिर यहाँ कंफ्यूज हो गए। अर्जुन उवाच स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्ततिं किं प्रभासेता किमासीन व्रजेत किम। शिल प्रपात कीजिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी स्थित प्रत्य है ना, जो स्थित प्रत्य जिसकी स्थित स्थिर है, यानी कि जो अध्यात्म की चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, ये सारे इनके लक्षण क्या क्या हैं, इनके बारे में भगवान से पूछते। तो भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कार्मण्य सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्म आत्मन्येवात्माना तुष्टः स्थित प्रगस्य दोच्यते। शिल प्रपात की जय। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है तो, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो शुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त
स्थित प्रद कहलाता है। तो स्थित प्रद यानी कि जिसकी बुद्धि, जिसका मन स्थिर हो। हम्म। तो ये है। तो जैसे कि भक्त प्रहलाद थे, उनको हम स्थित प्रद कह सकते हैं। क्यों? कि हमेशा नारायण विष्णु विष्णु का नाम लेते रहते थे, चाहे हाथी से कुचलवा दो, चाहे पहाड़ से फेंक दो, चाहे कुछ भी कर दो, है ना। प्रभुपाद जी, 2 हार्ट अटैक हुए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो भैया इंडिया लौट चलो यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं 70 साल का बुढ़ा आदमी हूं, कहाँ कर पाऊंगा। लेकिन गुरु का उन्होंने आदेश था, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे जाना है, कुछ भी हो। उनकी उनको ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रद कहते हैं, है ना। कि कितने भी संकट आए, लेकिन अपने कार्य से विमुख नहीं होते हैं। करना है सो करना है। तो ये भगवान पे उनका विश्वास होता है, तो ऐसे को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है। दुखेषु अनु उद्दि दुख दुखेषु अनुद्विग्मना, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा, स्थित धीर मुनुरुच्यते। शिल प्रपाद की जय। जो त्रय ताप यानी 3 ताप है ना, कौन कौन से? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो त्रैताप, 3 ताप कहे जाते हैं। तो त्रैतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता। जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वो स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है ना। उसको मुनि कह दिए। तो 3 त्राप कौन कौन हो गए? एक हो गया पहले आध्यात्मिक, यानी में विचार किया, ईर्ष्या द्वेष, है ना, जलन हो गई, अपने आप में हम कुढ़ गए, मन को अपने आप को कर लिया, तो ये आध्यात्मिक हो गया। यानी कि जो मन से किसी को हम भला भरा बुरा कहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो एक ये ताप है। और दूसरा हो गया आदि दैवी, यानी कि आदि दैवी, कहीं दैवी आपदा आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं दैवी आपदा, ट्रेजेडी हो गई कुछ, है ना, आग लग गई, तो इसको कहते हैं आदि दैवी। तो भगवान के द्वारा भेजा गया कष्ट। और आज जैसे कोरोना आ गया था, है ना। और आदि भौतिक, यानी किसी से झगड़ा कर दिया, भौतिक समाज में किसी से लड़ लिए, गाली गलौज हो गए, किसी ने लठ मार दी, खोपड़ी फूट गई, ईंटा मार दिया, तो ये 3 तरह के ताप होते हैं। तो जो त्रय तापों के होने वाले पर भी मन में विचलित नहीं होता, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, बहुत सुख है तब भी वो शांत है। जैसे कि नारद मुनि, जब सॉरी सुदामा, कि उनको भगवान ने सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी सुदामा सुदामा ही रहे। भगवान कोई उनको कोई बहुत बड़ा देख कर, इतना बड़ा महल, इतनी सुंदर स्त्री मेरी हो गई, ये सब बच्चे हो गए, है ना। जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, तो उसको कोई अटैचमेंट नहीं होता, कोई भगवान का भक्त को कभी डर नहीं लगता, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। और यहाँ पे यह सर्वत्रानभिस्ते, यह सर्वत्र अनभिस्नेह, तद प्राप्त शुभ अशुभम, नाभिनंदति ना द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शिल प्रपात की जय। कि इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति ही से हर्षित होता है, और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है। वो पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है ना। तो उसको बहुत शुभ समाचार दे दो, बहुत दुख वाले दे दो, अशुभ दे दो, उससे कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ प्रेमा भक्ति में भगवान की लगा रहता है, और उसको और नहीं कुछ चाहिए। बार बार बर मांगो, हरस देव श्री रंग, और नहीं कछु चाहिए निस दिन। तो भगवान की भक्ति चाहता है। यदा संहरते चायम, कुर्मो कुर्मो अंगानि सर्वशः, यदा यदा च अयं कर्म कुर्मम, अंगानि इव सर्वशः, इंद्राणि इंद्रि अर्थेभ्य, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शिल प्रपात की जय। कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भी भीतर रखता है ना, चारों तरफ से अपनी इंद्रियों को, हाथ पैर को समेट के खोल के अंदर चला जाता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से खींच लेता है, वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्ण स्थिर हो जाता है। तो जो हमारी इंद्रिय विषय हैं, इंद्रिय विषय क्या है? जो इंद्रियों के सुख हैं, जैसे कि जीभ, नाक, कान, हाथ, त्वचा, ये सब इंद्रिय हैं। अब इनके विषय क्या है? किसी को स्पर्श करने में बड़ा मजा आ रहा है ना। कोई इधर उधर की बातें सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, फिर जलपा करने में, रसगुल्ला, रसमलाई, समोसा, बर्गर, टिक्की दिखा, तुरंत जीभ में पानी आ गया, है ना। तो जो इंद्री हो गई जीव, और रसगुल्ला हो गया विषय। जब रसगुल्ला मुंह में आया, वाह क्या स्वाद है, तो इंद्रिय विषय हो गया। ठीक है। तो कहीं भी इंद्रिय विषय आए, समझ लेना जो इंद्रियों को सुख देते हैं वो इंद्रिय विषय होते हैं।
हरे कृष्ण। आगे हम लोग देखते हैं 72 श्लोक है। विषया विनिर्वर विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसवर्जनम रसोऽप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। शिल प्रभात की जय। कि देवधारी जीव इंद्र भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, पर उनमें इंद्र भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है ना। कि जो देहधारी हैं जितने भी है, तो इंद्रिय भोग में भले ही निवृत्त हो जाएं, पर उसमें इंद्र भोगों की इच्छा अगर भाई, छोड़ो घर द्वार चलो सन्यास, अब चले तो गए जंगल में, लेकिन घर की याद, अरे यार क्या बी बच्चे अच्छे से सो रहे होंगे, आज बीबी ने यार वो बीबी का ये बहुत अच्छा बनाती है, तो मन तो यही लगा है, काश बीबी के साथ होते, एंजॉय करते, काश बच्चों के साथ घूमते। तो चले तो गए जंगल में, लेकिन मन घर पे लगा, तो इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है ना। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने पर, जब उत्तम रस अनुभव हो जाता, आनंद आने लगता है, तो ऐसे कार्यों को बंद करके भक्ति में स्थिर हो जाता है। यही कहा गया है। यत तो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीन हरिन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है ना। तो इंद्रियां इतनी बलवान है ना, कि आप देखो बहुत से ऋषि मुनि है ना, जैसे कौन से थे, विश्वामित्र, 2000 साल तपस्या करी, लेकिन जहां कौन थी, मेनका, मेनका की पायल छनकी तुरंत शकुंतला आ गई। तो इतनी इंद्रियां प्रबल होती है ना, कि इंद्रियां इतनी प्रबल है तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है ना। तो किसी चीज को वश में नहीं करा जा सकता। आप जितना अपनी इंद्रियों को दबाओगे उतना और भागेंगे, जितना जानवर को बांध के रखोगे उतना और छुट्टा हो जाएगा। तो करना क्या है, कि धीरे धीरे अभ्यास, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लगभग 4 करोड़ बार अगर नाम हो जाएगा, तो धीरे धीरे इंद्रियां अपने आप काबू में आ जाएंगी, अपने आप आएंगी, भगवान शक्ति देगा, है ना। तो ये है आगे, कि यहाँ पे फिर बताया है कि यदवति मम चेत कृष्ण पदारविंदे नवनम वर संधा मयुंधिम रंतुमासीत मासीत तद विद्वात नरी संगमे स्मरण माने भवति मुखार विकार तुष्ट निष्ठीवनम चा। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणाविंदों की सेवा में लगा है, और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है, और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूं। तो इस तरीके से जब लोग उच्च स्तर पे पहुंच जाते हैं, तो लगता है यार कहाँ मैं लगा था, कितना समय बर्बाद कर दिया, है ना। तो ये है कि कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाते हैं। जब आपको हायर टेस्ट लगता है ना, तो लोअर टेस्ट अपने आप चले जाते हैं। तो ये है। तो ये वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टदायक भोजन करके भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था ना। वह मन कृष्ण पदार विंदियो वांछा से वैकुंठ गुण गुण अर्वणन तानि सर्वाणि सम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शिल प्रपात की जय। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो यहाँ पे स्थिर बुद्धि के बारे में दिया है कि स्थिर बुद्धि कौन है। तो इंद्रियों का संयम रखना, इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित रखना ना, ये है। हमेशा जो है कि हम करते क्या है, कि मेरा और भगवान के साथ संबंध क्या है, कृष्ण के संबंध को हम भूल चुके हैं, और यहाँ इंद्रिय सुख में लग गए हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, कि हमें भगवान की सेवा में लगना है ना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो एक बिल्वा मंगल थे है ना, तो मत परा हो गए, तो स्थिर बुद्धि हो गए, तुलसीदास जो है मत परा हो गए। तो ये सब चीजें हैं। तो जैसे नवधा भक्ति के बारे में बताया गया है ना यहाँ पे, तो वही है
कि राजा अमरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थित कर दिया, है ना। तो मन को कहाँ लगाया? भगवान के चरणारविंदों में। वाणी को कहाँ लगाया? अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा में लगा दी। अपने कानों को कहाँ लगवाया? भगवान की लीला सुनने में। नौधा भक्ति है, नौ तरह की। अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगाया। अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में लगाया। और अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में लगाया, है ना। भक्त के शरीर का स्पर्श करने में लगाया अपने शरीर को। और अपनी नाक को भगवान के चरणारविंद में भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, तुलसी दल सूंघने में। अपनी जीभ को उनके अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में। अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिरों स्थानों की यात्रा करने में, जब यात्रा चल रही है, और कल और परसों 2 दिन मैं भी यात्रा में हूँ, काशी विश्वनाथ जा रहा हूँ। तो वहां भक्तों का संग मिल जाएगा। जो 4 दिन की यात्रा है उसमें पूरे में नहीं जा रहा हूँ। तो कल मैं निकलूंगा और परसों उनके साथ में रहूंगा, परसों रात में आ जाऊंगा। नेक्स्ट डे से क्लास चलेगी, 2 तारीख से 31 और 1 को क्लास ऑफ रहेगी। तो अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सर को भगवान को नमस्कार करने में, तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इस गुणों के कारण वे भगवान के मत परह भक्त बनने के योग्य हो गए, है ना। तो मत परह, तो ये है एक कहते हैं ना, मतेर। कृष्ण मतेर भव, कृष्ण मतेर भव, कि कृष्ण भगवान बुद्धि दें। और कृष्ण मत परा, यानी कि कृष्ण के भक्त बन जाओ, इस तरह मत परा। तो ये है। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा जो हमारी साइकोलॉजी है ना। तो ये सिर्फ भगवान ने 2 श्लोक में कंप्लीट किया है। इसको बहुत ध्यान से समझना। एक एक शब्द बहुत अच्छे हैं। ध्यायतः विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोध अभिजायते। शिल प्रपात की जय। एक एक शब्द, इंद्रियों इंद्रियों विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उसमें आसक्ति उत्पन्न करता है ना। कि कोई भी चीज हमने देखी, कोई बहुत सुंदर चीज देखी, और उसके प्रति हमारी आसक्ति होगी, काश से मुझे मिल जाती। और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम मतलब डिजायर, है ना, कि हमारी इच्छाएं उत्पन्न हो गई। और फिर क्या होता है? काम से क्रोध प्रकट होता है। और फिर अगला इसी से कनेक्टिंग है कि क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति ब्रह्म, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। शिल प्रपात की जय। फिर क्या हुआ? क्रोध आ गया। अब क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। क्रोधी आदमी कहते नहीं आधा पागल है। गुस्से में आदमी पागल होता है, को टीवी फोड़ दे, को अपने बच्चों को उठा के फेंक दे, को बीवी को मार दे, है ना। क्रोधी आदमी कुछ भी कर सकता है क्योंकि पागल होता है। और मोह से स्मरण शक्ति, फिर उसकी याददाश्त भ्रमित हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। इस तरीके से उसका क्षय हो जाता है। तो यहाँ यही कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के लिए ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वो भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरणावस्था प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। उनका तथाकथित वैराग्य, फल्गु वैराग्य अथवा गौण कहलाता है ना। फल्गु, फल्गु नदी है ना, इसमें पानी नहीं है, झूठ मूठ का। तो इसके विपरीत कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। तो उदाहरण, तो वो निर्विशेषवादी मायावादी के बारे में बताएं। राग राग द्वेष मुक्त तो विषयान, इंद्रिय चरण, आत्मवैसे विधेयात्मा, आत्मवैसे विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। शिल प्रपात की जय। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा का पात्र हो सकता है ना। तो राग द्वेष से हमें हटना है ना। और अपनी इंद्रियों संयम को, अपनी इंद्रियों को वश में करना है। तो जो इसमें कर लेता है तो कृष्ण की पूर्ण कृपा का पात्र बन सकता है। हम्म, ये कहा गया है।
प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हास्रु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठिते। शिल प्रपात की जाए। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार में तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट। तो ये बता दो कि नास्ति बुद्धि कहाँ थे हम? बहुत इस प्रकार के स्वभाव वर्तित तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों पाप ताप है ना, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो ये है, नास्ति बुद्धिर्युक्त ना ना युक्त भावना न चा भावयतः शांति शांतस्य कुत सुखम। तो जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांत की कोई संभावना नहीं है। और शांत के बिना सुख हो भी कैसे सकता है ना? हर आदमी को शांति चाहिए और हर आदमी अशांति फैलाए पड़ा है। तो शांति सबको चाहिए ना, जैसे कि पानी है ना, उसका स्वभाव है निर्मल शीतल, है ना। तो चाहे जितना खौला दो, बाद में ठंडा हो जाएगा। ऐसे मनुष्य की आत्मा क्या है? शांति स्वरूप है। शांति चाहिए, चाहे जितना गुस्सा हो लो, चाहे जितनी गाली गलौज दे ले, कहे थोड़ी देर शांत रहो, थोड़ी देर शांत रहो, मुझे अपने आप पे छोड़ दो, मैं अपने आप से शांत हो जाऊंगा। कुछ देर बाद शांत हो जाता है ना, कि हमेशा एक सा नहीं रहता है। तो शांति के बिना सुख हो भी नहीं, हो भी कैसे सकता है? इंद्रिणा इंद्रियाणाम चरता इंद्रिणाम ही चरिताम यत मन अनुविधीयते तत् अस्य हरिति प्रज्ञाम वायु नावम इव अभ्यसी। शिल प्रपात की जय। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर ले जाती है। किसी एक ऐसी जगह मन लगा दो, किसी ने सट्टे में लगा दिया अपना पैसा, 24 घंटा उसका यार कब डाउन होगा, कब सोना बढ़ेगा, कब चांदी गिरेगी, कब कितना लगाए, अरे इसमें घाटा हो गया, इसमें नुकसान हो गया, तो उसके दिमाग खत्म, एक सूत्री कार्यक्रम में लगा गया। लेकिन अगर यही बुद्धि हम भगवान के श्री चरणों में लगा दें, भगवान की सेवा में लगा दें, तो कल्याण हो जाएगा। तस्मा यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शिल प्रभात की जय। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी प्रकार बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, तो उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी ना। ये तो सीधी सी बात है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति ह संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। शिल प्रपात की जय। कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है, वो आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। तो आप देखो, जितने साधु महात्मा सब 3:30 बजे उठ जाते हैं भोर में, मतलब 2 ही बजे उठ जाएंगे, 3:30 बजे से पूजा अर्चन भजन करने लगते हैं। जब सब लोग सोते हैं, तो जितने भी आत्म संयमी है जागने के रात है ना, 2 बजे देखो, जो प्रेमानंद बाबा हैं, 2 बजे से उनके यहाँ सब लाइन लग जाती, 2 बजे रात्रि से निकलना शुरू हो जाती। तो जितने साधु महात्मा लोग हैं, सब रात्रि उनके लिए अच्छी होती है। जब सब सोते हैं ना, तो सन्नाटे में भगवान का भजन करते हैं। और जब सब जागते हैं, तो अपना आत्मनिरीक्षण अपने लिए करते हैं, कि मैं कौन, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, भगवान ने मुझे क्यों भेजा है, मेरा अस्तित्व क्या है ना। आपूर्यमाणम आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप आपूर्ण मायाम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्वत् तद्दुकामं य प्रविशन्ति सर्वे आपूर्णमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रवसन्ति यद्दत् तद्वत् कामायं प्रवस्यन्ति सर्वे सशान्ति आपनोति काम कामी आपनोति न काम कामी। शिल प्रपात की जय। जो पुरुष
समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से प्रचलित नहीं होता, विचलित नहीं होता। और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। यानी कि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषता या अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। चाहे जितना सागर में पानी डालो वो कांस्टेंट रहता है, नहीं कि चलो बाढ़ आ गई बहुत ज्यादा। ना तो वह विक्षिप्त होता है और ना ही तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही कृष्ण भावनामृत की व्यक्ति है कि जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता है। जो भक्त है बहुत ज्यादा डिजायर नहीं रखता, बस दाल रोटी चल रही ठीक है भगवान, अपनी भक्ति में कोई बाधा ना आए, ऐसे रहे, मन शांत रहे, अपने परिवार को अच्छे से पाल लें, बस उसको गाड़ी बंगले घोड़े नहीं चाहिए। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरिति न स्पृह निर्ममो निरडंकारा स शांतिं गच्छन्ति। निर्ममम निरंकारा स शांतिम अधिगच्छति। शिल प्रपात की जय। कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तु को शांति प्राप्त कर सकता है। तो जिसने सब त्याग दिया उसी को शांति मिलेगी, है ना। ईशाम ब्रह्म स्थिति पार्थम नैना प्राप्त विमुह्यति। स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का रथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। कि अंतिम समय भी स्थित हो, है ना, कि ऐसा नहीं है कि मतलब भगवान से कहते हैं ना, प्रभुपाद जी से कहा कि भगवान से कितने समय मिल सकते हैं, कि नहीं, एक सेकंड में। तो ऐसा कि एक यहाँ पे आगे आएगा इसी में कि खटवांग महाराज कहेंगे एक्चुअली। तो खटवांग महाराज, हाँ ये खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्ण कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली, है ना। खटवांग महाराज बहुत शक्तिशाली राजाओं में से थे, पृथ्वी में सबसे ताकतवर थे। इवन जब कभी देवताओं को भी जरूरत पड़ती थी तो खटवांग महाराज को बुला लेते थे कि आओ मेरी तरफ से लड़वा के। तो यहाँ बताया ना कि ब्रह्मा जी का एक सेकंड बराबर हमारा 1 लाख साल। अब खटवांग महाराज जब चले गए स्वर्ग में वहां लड़ने के लिए देवताओं के साथ में, तो वहां का भी समय बहुत हाई फाई होगा। अब इनका समय तो बहुत कम होता है। तो वहां से पता चला खटवांग महाराज आपका तो सब कुछ वहां पे सब जाता रहा, सब नष्ट हो गए, सब मतलब भगवान को प्यारे हो गए। खटवांग महाराज, मेरे पास समय कितना कहीं कुछ ही मिनट बचे हैं आपके लिए। तो सीधे नीचे आते ही सीधे भगवान का धाम यहाँ पे तुरंत, क्योंकि पृथ्वी लोक में ही भक्ति है। तो सीधे आते ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। तो कहते ही कहते सीधे भगवत धाम चले गए, है ना, कुछ ही सेकंड। तो ये होता है। तो भौतिकवादी जीवन शैली का अंत बौद्ध दर्शन के अनुसार भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रह जाता है। वो लोग कहते हैं ना कि शून्य से शून्य मिल गया, काम खत्म, कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। तो आप भगवत भक्ति करें, भगवान आपके पास है, आपके करीब है। तो चूंकि दोनों परम चरम पद हैं, अतः भगवान के दिव्य प्रेम में भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है कि भगवत धाम को प्राप्त करना। तो आप भगवान की दिव्य प्रेमी भक्ति में व्यस्त रहते हैं, समझ लो आप भगवत धाम में ही हो। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है वो निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। यानी ब्रह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त तथा मुक्त अवस्था माना गया। जो भगवत भक्ति है मुक्त अवस्था है। सगुणा संतैतीता ब्रह्म भूयाय कल्पते, तथा ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्त की है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के 2य अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ में के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है।
भगवत गीता के प्रतिपाद हैं कर्म योग, है ना। 3 भागों में बांटा गया है। कर्म योग यानी कि 1 से 7 तक जो विद्याएं कर्म योग है, और जो बीच में आता है 7 से 13 वो भक्ति योग है, और ज्ञान योग आखिरी में दिया गया है। तो 18 चैप्टर तक, 13 से 18 जो है। तो इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है। एवं भागवत भक्त में तो भक्ति योग की भी झांकी दिख रही है। ये संपूर्ण सार है ना गीता का, इसमें तीनों का थोड़ा थोड़ा झलक दिया गया अलग, है ना। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो ये चैप्टर सेकंड कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा बड़ा था। तो किसी का कोई सुझाव हो, कोई क्वेश्चन हो तो आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम हरे सभी को। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आज का हरे चैप्टर कृष्णा कितना? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल, हम तो प्रभु जी, कहते मैं हैं। तो शुरू से ही हूँ और चार हरे मतलब कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे आज कृष्णा आज हरे। आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया ना। आज माता जी ने हैंड रेज किया था, मधु माता जी ने, लेकिन आपने पढ़ने ही नहीं दिया। प्रभु जी आज 72 श्लोक कंप्लीट करने थे, तो मैंने सोचा कि इसको कर लेते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा और फिर आपकी ठीक है, नाटक हो अच्छा रहा, पड़ेगी। अच्छा रहा। तो हमें आपकी हरे नाटक कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ। प्रभु जी यात्रा पे जा रहे हैं? जी माता जी, वो जो है यात्रा, तो मैं इधर अयोध्या और प्रयाग और चित्रकूट सब जगह हो आया हूँ। तो मैंने अच्छा, तो सोचा आप कि काशी 50 रुपए विश्वनाथ जा पाव रहे है। हैं प्रभु जी? हाँ, तो सब भक्तों से मुलाकात भी 7 रुपए हो गई। पड़ेगा। हम तो लोगों के लिए जब भी प्रार्थना हाँ, कीजिएगा प्रभु जी। बिल्कुल मत, तो सब भक्तों के लिए मैं तो जरूर प्रार्थना करता आप हूँ बस। भाग्यशाली हैं प्रभु जी, आप जल्दी जल्दी भगवान के दर्शन कर लेते हैं तीर्थ में जाके। नहीं माता जी, बस कल का भरोसा नहीं है, जो जितना हो सके कर लो माता जी। नहीं, वो तो बात बाकी सही तो है प्रभु जी। छुट्टी हरे कभी नहीं, कृष्णा। फुर्सत कभी नहीं। आपकी यात्रा शुभ हो और दर्शन बहुत सुंदर मिले आपको। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो भगवान अपने आप सब व्यवस्थाएं कर देता है। अयोध्या गए तो अयोध्या में व्यवस्था हो गई, सब कुछ बढ़िया, आगे से दर्शन मिले। साउथ में गया तो तिरुपति बालाजी के सामने से दर्शन मिले खड़े होके। वहीं तुरंत मंगला आरती शुरू हो गई, वहीं रोक दिया गया। अब मैं बनारस जा रहा हूँ तो वहाँ पहले ही से व्यवस्था हो गई, स्टेशन से लेके होटल बुक करा दिया गया। वीआईपी कोटे से आराम से दर्शन हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। सब भगवान व्यवस्था करते हैं। अब आप इच्छा जाहिर करो, पूरा तो भगवान करते हैं। तो आप एक बार इच्छा जाहिर करो तो आपको लगेगा ना भगवान साथ हैं, ये अनुभव करेंगे। जी प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। प्रभु जी, आपका आश्रय फॉर्म भर हरे गया? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम। सक्सेना प्रभु जी, हरे कृष्णा, आपका फॉर्म भर गया आश्रय वाला? जी, हमने भर दिया प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको एक उसमें ग्रुप में आगे लगा। जोड़ दिया जाएगा। जी, तो हाँ, कर दे। इनिशिएशन ग्रुप होगा, उसी में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो आपकी यात्रा बहुत अच्छी रही प्रभु जी, वृंदावन में आप गए, सब कुछ अच्छा हो गया अब आपके अरे साथ। प्रभु सब आपकी कृपा है। आपका नहीं नहीं, हमारा सौभाग्य रहा कि आपका साथ सब मिला हमको। नहीं नहीं, सब आपकी सेवा का फल है एक भगवान। लौंगा होगा, 10 ये होगा, 70 रुपए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कर आपकी यात्रा वांछाकल्पतरुभ्यश्च शुभ हो। कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय हो देवी। प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन करना है। हरे कृष्ण जी, बताइए। प्रभु जी, अगर घर में परिवार में से हमारे डेथ हो गई तो ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए? मतलब कि देखो, जो दुनिया के कर्म कांड है ना, तो हमें उनमें उनके साथ चलना चाहिए। कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो फिर वो माना जाता हाँ, है कि भी अभी जब तक तेरहवीं नहीं होती है तब तक दिया दीपक नहीं जलाना, भगवान को नहीं छूना है। तो वो बेटी कर सकती। हाँ, तो तो फिर ये है कि भगवान जी की सेवा कैसे अगर करें आपके ठाकुर जी की? आपके ठाकुर जी बैठे हैं तो किसी पड़ोसी को दे दो, या बेटी हो घर में जो दूसरे घर की होती है एक तरह से, तो बेटी कर सकती है, बुआ कर सकती है, या फिर कोई पड़ोसी में आपका हो तो ठाकुर जी को वहां शिफ्ट कर दो, भाई इनकी पूजा अर्चन भोग लगा दो। कोई ना हो तो आप मंदिर में पंडित को दे दो, हाँ, भाई मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, नहीं बा, आप नहीं तो करनी कर। चाहिए? ठीक है माता जी। आप बताइए। ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड सभी प्रणाम। को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, क्लियर है आपका? हरे कृष्णा।
हाँ, 30 रुपए पाओ। 2 तारीख को एकादशी है ना प्रभु जी? हाँ 2 तारीख को है माता जी, 2 तारीख को संडे को क्लास होगी एकादशी माता जी, संडे में हम आ जाएंगे। तो कल और परसों क्लास नहीं होगी, तो 2 तारीख को फिर हम आ जाएंगे, 2 तारीख को क्लास होगी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्ण प्रभु सभी जी। लोग बोलेंगे हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे राम हरे कृष्णा। मिलते हैं माता जी फिर हम लोग 2 तारीख को। हरे कृष्णा।